राजस्थान हाईकोर्ट में इस सप्ताह 2 जज होंगे सेवानिवृत्त। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस मदन गोपाल व्यास सेवानिवृत्त होंगे। 22 जनवरी को जस्टिस पंकज भंडारी का अंतिम कार्य दिवस है, वहीं 25 जनवरी को जस्टिस मदन गोपाल व्यास का अंतिम कार्य दिवस है। 2 जजों के सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट में 30 जज कार्यरत होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत 50 पदों पर 20 पद अभी रिक्त हैं। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व 16 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट में 8 जजों की नियुक्ति हुई थी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस मदन गोपाल व्यास सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 22 जनवरी को जस्टिस पंकज भंडारी और का अंतिम कार्य दिवस है, वहीं जस्टिस मदन गोपाल व्यास का अंतिम कार्य दिवस 25 जनवरी को है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निजाम कंटालिया। निजाम, 2 जज जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे में एक बड़ी संख्या अभी जजेस का इंतजार कर रही है, पद जजेस का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट कह सकते हैं कि जजों की नियुक्ति के मामले में कभी भी लकी साबित नहीं रहा है, क्योंकि जब से 2014 में जब इनकी संख्या बढ़ा के 50 की गई थी, तब से कभी भी 40 जज भी नियुक्त नहीं हो पाए। फिलहाल अब कहा जाए तो कल जस्टिस पंकज भंडारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं फिलहाल, और इसके साथ ही जस्टिस मदन गोपाल व्यास भी 25 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। अगर आज की वर्तमान स्थिति में ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो स्वीकृत पद है 50 जजों के स्वीकृत 50 जज है, उन पे केवल अभी 32 जज कार्यरत है। और इन 2 जजों की सेवानिवृत्ति के बाद अब 25 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट से 30 जजों के साथ काम करेगा, यानी 20 पद जो है रिक्त रहेंगे। अंतिम बार 16 जनवरी 2023 को 8 जजों की नियुक्ति हुई थी हाईकोर्ट में, और उसके बाद से आप लगातार देखिए तो हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति नहीं हो पाई। केवल तबादलों के जरिए ही हाईकोर्ट में वर्तमान में तबादलों के जरिए 6 जज यहाँ पर नियुक्त हैं। तो यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट को अगर मूल जजों की तरफ देखे जाए तो केवल यहाँ पर अब 26 जज ही हैं जो स्थानीय जज हैं, और बाकी जो जज हैं उनको ट्रांसफर के जरिए यहाँ लाया गया था। तो राजस्थान हाईकोर्ट के लिए पिछले 2 साल काफी गंभीर रहे, और अब 2 जजों के रिटायरमेंट के साथ ही क्योंकि एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इतने कम जज होते हैं तो उनका भुगतान जो है कहीं न कहीं जो वकील है, इसके साथ ही जो क्लाइंट्स हैं, उनको भुगतना करता है कि उनके मामलों की सुनवाई लंबे समय तक नहीं हो पाती है। तो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 दिसंबर को एक सिफारिश की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 जजों को लेकर, और इसके साथ ही एक वकील कोटे के जो 3 साल से पेंडिंग पड़ा है मनीष शर्मा का नाम, उनका भी नाम क्लियर होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक उनका नियुक्ति वारंट यानी राष्ट्रपति भवन से जो नियुक्ति के आदेश होते हैं वो जारी नहीं हो पाए। तो ऐसे में अभी राजस्थान हाईकोर्ट को फिलहाल कह सकते हैं कि 5 दिन बाद, आज से अगर 4 दिन बाद ही कहें तो 30 जजों से ही काम कराना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निजाम इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इंतजार अभी बाकी है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अभी आदेश देना बाकी है। कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके द्वारा अभी नियुक्ति जजेस की होगी, उसके लिए भी इंतजार बाकी है।